ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। सुबह के 4 बजे हैं और अभी कुछ समय पहले मेरी अनबिलीवेबल कॉल्स थी मेरे सभी पार्टनर्स के साथ और मेरे सभी लीडर्स के साथ जो पूरी दुनिया से हैं। और ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्साइटिंग हफ्ता रहा। ऑल राइट। और सबसे पहले ये हमारा 10th वीक है, हमारी इस जर्नी का 10वां हफ्ता है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों के प्रति जिन्होंने डिसाइड किया कि अपनी उस फ्रीडम ऑफ चॉइस को यूज़ करेंगे और हम पर उन्होंने विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, हम पर विश्वास किया, इग्नाइट में विश्वास किया। ऑल राइट। और धन्यवाद है भगवान को जिन्होंने हमें ब्लेस किया, हर एक कदम पर हमारा साथ दिया। तो ये है वीक नंबर 10 और हमारी जर्नी का जो पिछला 9th वीक था वो बिल्कुल अनबिलीवेबल रहा। ऑल राइट। हम ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों की लाइफ सेव कर पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करें इस ग्रेट इंडस्ट्री जिसे कि डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं या सोशल एंटरप्राइज कहते हैं, इस अनबिलीवेबल प्लेटफॉर्म इग्नाइट के साथ जो हमेशा लोगों को आगे रखता है। और हम यूं ही सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक करते रहेंगे और फिर से पुनः हिस्ट्री क्रिएट करते रहेंगे। पर अभी समय है हम सब लोगों के लिए ताकि हम अच्छे नेटवर्कर्स बिल्ड करें, अच्छे लीडर्स बिल्ड करें, अच्छे वर्किंग अपलाइंस बिल्ड करें और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें। क्योंकि और हम इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं जो हमारा फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो ताकि हम सैकड़ों लोगों को सर्व कर सकें अगले आने वाले कुछ सालों में। ऑल राइट। और ये मेरा सपना है। ओके, तो सबसे पहले आज का वेडनेसडे मैसेज कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करना चाहता था और अभी मैं इसे कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसे ध्यान से सुने। आप सभी लोग मेरे इग्नाइट वॉरियर्स पूरी दुनिया से, जैसे कि आपको पता है जब से हमने शुरुआत की है अपनी इस इग्नाइट की जर्नी की, तो तब से मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं आपका वर्किंग अपलाइन हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चीफ इस चीज़ को डिफाइन करें कि क्या होता है एक वर्किंग अपलाइन। ऑल राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये मान लेते हैं कि वह एक बेस्ट अपलाइन है और एक गुड अपलाइन है। पर इस इंडस्ट्री में जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है, सोशल एंटरप्राइज की जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। मैं मानता हूँ कि हर एक अपलाइन जब वह शुरुआत करते हैं तो वह बहुत सीरियस होते हैं इस जर्नी के बारे में और ये बहुत सीरियस होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के बारे में। हर कोई स्टार्ट करता है एक वर्किंग अपलाइन होने के नाते। ओके, इसका मतलब है कि वह ट्रेन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वह लोग सपोर्ट करते हैं, वह एडिफिकेशन और बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। वह बस उनके अंदर वो भूख होती है प्राप्ति की, पाने की, पैशन होता है अपने सपनों के प्रति। और हर कोई शुरुआत करता है उस जर्नी में। तो भले आपका एक डाउनलाइन है, 2 डाउनलाइंस है या 20,000 डाउनलाइंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हर कोई स्टार्ट करता है अपनी जर्नी अपलाइन की तो वो उस समय बहुत ग्रेटेस्ट होती है, बहुत अनबिलीवेबल होती है, अनबिलीवेबल वर्किंग अपलाइन। और इस इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने पिछले 30 सालों इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। मैंने बेस्ट से बेस्ट बेस्ट वर्किंग अपलाइंस को देखा है। ऑल राइट। जो कि बिल्कुल नीचे आ गए और स्विच ऑफ हो गए और उनके अंदर वह अहंकार आ गया और वह स्वार्थी हो गए अपने कंफर्ट जोन की वजह से या फिर कहें कि फाइनेंशियली या जो भी चीज़ें थी। और उन्होंने एक वर्किंग अपलाइन का कर्तव्य निभाना बंद कर दिया। बस उनका टाइटल रह गया वर्किंग अपलाइन। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनके पास वो पोजीशन है कि वो उस ट्री में सबसे ऊपर हैं, या फिर कहें वो एक अपलाइन है, बस उनके पास वो टाइटल है। हाँ, हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता है, हर कोई मुझे आइडेंटिफाई करता है। मैं ऐसे अपलाइंस को जानता हूँ जो पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हैं और अब वह बिल्कुल भी प्रेजेंटेशंस नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस साल में 1 या 2 बार स्टेज पर आकर बात करते हैं और उनको लगता है, वो ये मानते हैं। और इसमें उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है। हाँ, उनकी गलती है, क्योंकि वह ये मानते हैं कि वो एक ग्रेट अपलाइन है। ऑल राइट।
पर वह काम नहीं कर रहे हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, उनके अंदर कोई भी पैशन नहीं बचा है, कोई भी ड्रीम नहीं है, कोई भी हंगर नहीं है। ऑलराइट, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं वर्किंग अपलाइन का। आज अगर एक चीज़ जो मैं अपने आप से वादा करना चाहता हूँ, आपसे भी ज़्यादा वादा करने से महत्वपूर्ण अपने आप से वादा करना चाहता हूँ, अगर एक कमिटमेंट जो मैं आज अपने आप को करना चाहता हूँ, उसके लिए अगर मुझे अपनी ईगो से भी युद्ध करना पड़े तो मैं करूँगा कि मैं हमेशा आपका वर्किंग अपलाइन बना रहूँगा। और जिस दिन मैं ये डिसाइड करूँगा और स्टॉप कर दूँगा आपका एक वर्किंग अपलाइन होना, तो उस दिन मैं इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से रिटायर हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग या कोई भी और नेटवर्कर ऐसा अपलाइन चाहता है जो कभी-कभी बस साल में 1-2 बार आकर स्टेज पर बात करे, पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता आपकी डे टू डे की जर्नी में। तो आज मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि कौन से वह पिटफॉल्स होते हैं, वो गड्ढे होते हैं जहाँ ग्रेट वर्किंग अपलाइन गिर जाते हैं और बन जाते हैं कंप्लीटली यूजलेस अपलाइन। ऑलराइट, तो ऐसे पिटफॉल्स होते हैं, ओके, बिल्कुल क्लियर, वो गड्ढे होते हैं जहां पर लोग गिर जाते हैं। और आज मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज पर अपने सभी इग्नाइट वॉरियर से, ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, आपको बचा सकूं उन गड्ढों में गिरने से। तो मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विश है, आपका वर्किंग अपलाइन होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी भी वर्किंग अपलाइन होना बंद ना करें, क्योंकि आपके डाउनलाइंस को एसी की जरूरत है, आपके डाउनलाइंस को आपके मीठे मीठे शब्दों की जरूरत नहीं है, या फिर साल में 2 बार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ज्ञान बांटने वाले तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज, उनको एक वर्किंग अपलाइन चाहिए होता है। एक डाउनलाइन की सफलता परिभाषित होती है उसके वर्किंग अपलाइन के द्वारा जो भी उनका होता है, और जितना कम उनका कोई वर्किंग अपलाइन होता है उतने ही उनके सफलता के चांस कम हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा वर्किंग अपलाइंस उनके ऊपर होते हैं, उनकी सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया किसी लेजी अपलाइन को, किसी कंफर्ट जोन वाले अपलाइन को, मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया ऐसे अपलाइन को जो एंजॉय करता है एडिफिकेशन को और काम नहीं करता, ऑलराइट, कि वह आए इस इग्नाइट के ऑर्गेनाइजेशन में। इग्नाइट में हमारा एक नियम है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अंदर वो भाईचारा है, वो एक एग्रीमेंट है कि हम सब लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग अपलाइंस बनकर ही रहेंगे, क्योंकि यही है आपके डाउनलाइंस की ज़रूरत इस पूरी दुनिया में। ऑलराइट, तो सबसे पहला वो है गड्ढा जिसमें एक वर्किंग अपलाइन गिर जाता है, और वह है कि ये सिखाया जाता है कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आपको बस डुप्लीकेशन क्रिएट करना है, डुप्लीकेट करना है और अपने डाउनलाइंस को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट करना है, और ऐसे ही आप जल्दी से जल्दी इसी तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे। ये पूरी तरह से बकवास है। ऑलराइट, क्योंकि इसके बारे में अभी ज़रा बैठकर सोचिए, ऑलराइट, कि आप अपने डाउनलाइन को ट्रेन करते हैं और वह डाउनलाइन इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन करने में या फिर 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करने में, पर आपका डाउनलाइन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आपके डाउनलाइंस को हमेशा आपकी ज़रूरत होगी, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, यहाँ तक कि आपकी सपोर्ट चाहिए, कि जब सिर्फ उनके पास 24 घंटे ही हैं और आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं सपोर्ट करने के लिए, और फिर आपको आना ही पड़ता है और ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है जूम पर और जो भी करना पड़ता है। तो अपनी इस जर्नी में मैंने यही सीखा है अपनी ग्रेट अपलाइन से, कि जब आप नेटवर्किंग की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल कस के अपने डाउनलाइंस को पकड़े रहते हैं। ऑलराइट, और फिर जैसे जैसे वो बंदा ग्रो होता है और धीरे 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 आप उसको जाने देते हैं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। और कुछ लोग तो पूरी तरह से जाने देते हैं और ये आशा करते हैं कि वो अपने आप ग्रो हो जाएगा, अपने आप वो सब कर लेगा, या फिर किसी वर्किंग अपलाइन के द्वारा, जैसे कि मेरे द्वारा उसका ध्यान रखा जाएगा, जो कि मैंने पिछले 30 साल किया है, और वो बस बैठ के अपनी इनकम को एंजॉय करेंगे। पर फिर भी वे चाहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए एक वर्किंग अपलाइन होने के नाते, पर ये इस तरह काम नहीं करता। तो कभी भी अपने डाउनलाइंस को पूरी तरह से जाने ना दें, भले आपका डाउनलाइन मैक्स आउट डाउनलाइन क्यों ना हो। मेरे बहुत सारे मैक्स आउट डाउनलाइंस हैं, मैं अभी भी उनको गाइड कर रहा हूँ और मैं हमेशा उनके साथ हूँ और अभी भी उनको सलाह देता हूँ उनकी जर्नी में, क्योंकि एक मैक्स आउट डाउनलाइन को चाहिए एक वर्किंग अपलाइन, और मेरे हिसाब से तो शुरुआती बंदे से भी ज्यादा उसको जरूरत है। क्या आप समझ रहे हैं? एक मैक्स आउट डाउनलाइन को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, उसको ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं या उनके अंदर वो ईगो ना आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं? तो हर किसी को ज़रूरत होती है एक वर्किंग अपलाइन की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो क्रिएट किया हुआ है कि डुप्लीकेशन और बस उनको जाने दो जाने दो जाने दो, आई एम सॉरी, कब आप एक माँ और बाप होना छोड़ देते हैं?
आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं, उनके अपने किड्स भी हो सकते हैं, फिर भी आप उनके माँ-बाप ही रहेंगे और हमेशा आप उनकी चिंता करेंगे। आप हमेशा उनको एडवाइस करेंगे, हमेशा उनका हाथ थामे रखेंगे, उनकी मुश्किल समय में उनके साथ रहेंगे। वही सेम प्रिंसिपल आपके डाउनलाइन्स की तरफ भी अप्लाई होता है। मैंने अपने डाउनलाइन्स को कभी भी जाने नहीं दिया है और मैं हमेशा ही उनका एक वर्किंग अपलाइन बन के रहूँगा उनकी पूरी जर्नी में, ज़ीरो से मैक्स आउट की जर्नी में, और इसी चीज़ पर मैं विश्वास करता हूँ। अब जो दूसरा गड्ढा है, वो है मनी, पैसा। देखिए, कुछ अपलाइंस जब वह बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और वह फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वह कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, ऑलराइट, वो कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, पर फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको एडिफाई किया जाए। एक वर्किंग अपलाइन होने के नाते, अरे क्या आप मेंटली अनस्टेबल हैं? आपको लगता है आपके डाउनलाइंस बेवकूफ हैं? डाउनलाइंस को पता होता है कि कौन उन्हें सच में सपोर्ट कर रहा है और कौन उनके मुश्किल समय में हमेशा उनके साथ, उनके टफ टाइम में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, और डाउनलाइंस को पता होता है कि कौन बस पैसा कमा रहा है और एंजॉय कर रहा है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को, पर अभी भी वो चाहता है कि उनको एडिफाई किया जाए, उनको रेलिवेंट दिखाया जाए, उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ये बहुत दुखद है, पर ऐसा होता है। ऑल राइट, देखिए, अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है, फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पर उस मिक्स्ड रोल को ना रखें। ऑल राइट, फाइनेंशियली फ्री भी है और वर्किंग अपलाइन भी बनना नहीं चाहता है, फिर भी चाहता है कि उनको इम्पोर्टेंस दो, तो ये इम्पॉसिबल है। तो तीसरा गड्ढा है, वो है आलस का गड्ढा, और इस चीज़ को मैंने बहुत देखा है। मैंने ऐसे बहुत सारे वर्किंग अपलाइंस को देखा है जो शुरुआत में बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, पर अपनी जर्नी के दौरान फिर वो कहीं न कहीं जाकर लेज़ी हो जाते हैं। उनके अंदर वह पैशन फिर से नहीं रहता है, वो स्टैमिना नहीं रहता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वो ड्राइव, वो भूख, और ज़्यादातर, ऑल राइट, वह बस परवाह भी नहीं करते हैं और वह बस इतने ज़्यादा आलसी हो जाते हैं कि वह एक वर्किंग अपलाइन भी, एक्टिव वर्किंग अपलाइन भी नहीं बनना चाहते। क्या आप समझ रहे हैं? और अब अगला गड्ढा है एडिफिकेशन का गड्ढा। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एडिफिकेशन एक दो मुही तलवार की तरह है। ये बहुत काम की होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, पर कभी-कभी हम लोगों को इतना एडिफाई कर देते हैं जब तक कि वो अपने आप को भगवान ही नहीं समझने लग जाते। क्या आप समझ रहे हैं? और उनको लगता है कि बस उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको एडिफाई किया जाए, उनको वो महत्व दिया जाए, और उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। पर उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वह अब ग्राउंड पर आते ही नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए एडिफिकेशन को लेकर बहुत सावधान रहें। कभी-कभी हम एडिफाई करते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत फ़ास्ट करते हैं और वह बंदा स्विच ऑफ हो जाता है अपने वर्किंग अपलाइन के कार्य से, क्योंकि एडिफिकेशन का वो जो टूल था वो बिल्कुल उनके दिमाग में चले जाता है, उनकी ईगो पे चले जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगला गड्ढा है, बहुत उदासी की बात है कि उनका कोई ड्रीम ही नहीं होता। वह अपने उन ड्रीम्स की पावर को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरुआत की थी उन ड्रीम्स के साथ ही। एक ऐसा बंदा जिसका अपना ही कोई ड्रीम नहीं है, वह दूसरे बंदों को उनके ड्रीम को अचीव करने में मदद कभी नहीं कर सकता है। एक ऐसा बंदा जिसका कोई अपना ही ड्रीम नहीं है, वो हजारों लोगों को लीड नहीं कर सकता है ताकि उनके जो सपने हैं वो सच हो सकें। क्या आप समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर जो एक्स वर्किंग अपलाइंस हैं और आज वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि उनका कोई भी ड्रीम नहीं रहा है। जब मैंने इग्नाइट के साथ अपनी इस जर्नी की शुरुआत की, तो सबसे पहले मैंने कागज़ निकालकर अपने उन ड्रीम्स को लिखा, क्योंकि आपको एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत होती है, आपको एक ऐसे ही अपलाइन की ज़रूरत होती है जिसके बड़े सपने हों, जो चाहता हो कि हाँ, मुझे पूरी दुनिया को चेंज करना है, जो चाहता हो कि सोशल एंटरप्राइज और डायरेक्ट सेलिंग के इस स्पेस को डोमिनेट करना है, जो इस इंडस्ट्री की बहुत सारी गलत चीज़ों को सही करना चाहता हो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हो इग्नाइट की तरह जो इस इंडस्ट्री के लिए सही हो। और अब अगला गड्ढा भी है, वो जो मैं बहुत दुख से बता रहा हूँ, वो यही है कि वो बिल्कुल परवाह ही नहीं करते हैं, वो परवाह करना छोड़ देते हैं। और जब एक अपलाइन परवाह करना छोड़ देता है तो वो एक वर्किंग अपलाइन रहता ही नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ, आप सोते क्यों नहीं हैं? आप क्यों अभी भी 15 सालों से वीडियोस बना रहे हैं? और क्यों आप अभी भी हमेशा लोगों का साथ देते हैं? तो मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल होता है, वह यही कि मैं परवाह करता हूँ लोगों की। क्योंकि कोई भी जो भी साइन अप हुआ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान, तो उन्होंने अपने सपनों को लेकर मुझ पर विश्वास जताया है।
अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उनको मुझ पर विश्वास है, अपनी फैमिली, अपनी सभी डाउनलाइंस को लेकर उनको मुझ पर विश्वास है, तो आपको उनकी परवाह करनी ही होगी। और जिस दिन आप परवाह करना बंद कर देते हैं, तो आप एक वर्किंग अपलाइन रहते ही नहीं हैं। और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपका वर्किंग अपलाइन होने के नाते आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपकी परवाह करता हूँ, मैं आपके सपनों की परवाह करता हूँ, मैं आपकी टीम की परवाह करता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और अब एक और गड्ढा कि क्यों लोग एक वर्किंग अपलाइन होना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह डरते हैं एक वॉरियर बने रहने में। वह उन बैटल से डर जाते हैं क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। क्या आप समझ रहे हैं? उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया और अब वो दोनों हाथों से उस पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वह अपने उन हाथों को यूज नहीं कर सकते कि वो प्रोटेक्ट करे अपने डाउन लाइन्स को और फाइट करने बैटल्स को। क्या आप समझ रहे हैं? तो वो डर, तो इसलिए इग्नाइट में मैं आपको और कुछ गारंटी नहीं कर सकता बस इस चीज़ के अलावा कि और सभी आपके जो भी अपलाइंस हैं इग्नाइट में वो आपके वर्किंग अपलाइंस हैं। और यही हमारा मंत्र है, यही हमारी फिलॉसफी है, यही हमारा फाउंडेशन है, यही हमारा वैल्यू सिस्टम है। अगर आपके 5 6 7 अपलाइंस नहीं हैं तो आप गलत ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अगर आपका इमीडिएट अपलाइन एक वर्किंग अपलाइन नहीं है तो भी आप एक गलत ऑर्गेनाइजेशन में हैं। एक वर्किंग अपलाइन तैयार होता है कोई भी कीमत चुकाने के लिए और कोई भी त्याग करने के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने डाउनलाइंस के ड्रीम्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके सपने सच हो जाएं। तो अगर आप इग्नाइट का हिस्सा हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप हैं, आप इग्नाइटेड हैं, तो प्रॉमिस करिए अपने आप से और प्रॉमिस मुझसे करिए एक चीज़ और प्रॉमिस करें अपने डाउनलाइन से एक चीज़। उनसे वादा करें कि आप हमेशा एक वर्किंग अपलाइन बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें उसी की ज़रूरत है। उनको कोई आइकॉनिक अपलाइंस की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई ड्रामा अपलाइंस की ज़रूरत नहीं है, उनको लेज़ी अपलाइंस की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे अपलाइंस की ज़रूरत नहीं है जो बड़े स्पीकर्स हों और बस साल में 1 या 2 बार दिखाई देते हों। उनको ऐसे अप्लायंस की ज़रूरत नहीं होती है कि जो एकदम से आते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि वो पैसा ना खो दें। उनको ऐसे अप्लायंस की ज़रूरत नहीं होती जो परवाह ही नहीं करते। आपके डाउनलाइन्स को बस चाहिए एक सिंसियर वर्किंग अपलाइन जो परवाह करता हो, जो तैयार हो आपके ड्रीम्स के लिए फाइट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, आपके साथ हमेशा रहने के लिए अच्छे बुरे दोनों दिनों में। और वह कभी भी अपने डाउनलाइन्स पर गिव अप ना करे उनके मुश्किल समय में। तो आज मुझसे एक वादा करें, अपने चीफ से, पद्मन राजा से एक वादा करें आज कि जब तक आप मेरे साथ इस इग्नाइट में, मेरे साथ इस जर्नी पर हैं, आप और मैं हमेशा बने रहेंगे एक वर्किंग अपलाइंस अपने डाउनलाइंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इग्नाइट फैमिली के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आई लव यू गाइज।